मोमेंट नामक पुस्तक कक्षा 9th में हम पढ़ रहे थे। उसके 5वें वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि जो बच्चा अभी तक मेले में खो जाता है और उसे एक व्यक्ति मिलता है और वह उसे उन्हीं सब चीज़ों के पास ले जाता है जो उसने पहले देखी थी और उनके लिए वह लालायित हो रहा था और अपने माता पिता से वह चीज़ें लेने की मांग कर रहा था। लेकिन आगे देखते हैं कि जब वह व्यक्ति उसे पुनः उन चीज़ों के पास ले जाता है और उसे दिलाता है तो वह क्या कहता है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वह व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर का अर्थ होता है कैरीड, यानी ले गया। कैरीड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो उसे वहाँ ले गया जहाँ एक फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, देखो। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। क्या तुम इन सुंदर फूलों की खुशबू ले सकते हो बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम्हें अपने गले में माला पहनने के लिए पहनना पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोब। बच्चे ने अपनी नाक उस बास्केट की तरफ से हटा ली और पुनः रिट्रेट का अर्थ होता है रिपीट करना, उस बात को रिपीट करने लगा। किस बात को। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। व्यक्ति उसे आगे बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वेंटेन हिम। व्यक्ति ये सोचकर उसको ले गया कि बैलून के जो ब्राइट कलर है, उसके जो चमकीले कलर है ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, कि ये उस बच्चे का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। एंड क्वेंटेन हिम, और वह शांत हो जाएगा। क्वेंटेन का अर्थ होता है शांत हो जाना। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून। क्या तुम इन इंद्रधनुषीय कलर के बैलून को पसंद करोगे। ही पर्जियसली आस्क्ड, वह उसे खुश होते हुए पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्स। लड़के ने अपनी आंखें उन बैलून की तरफ से हटा ली और फिर से सुबक से जस्ट सोप्स का अर्थ है उसी समय सुबकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Thinking to humor his disconsolate change by a gift of sweets। यह सोचकर कि उसे खुश कर दूं। डिसकॉन्सोलेट का अर्थ है उसके निराश मन को। चेंज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, यानी स्वीट का उसे मैं गिफ्ट देकर और उसके निराश मन को चेंज कर दूं। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्यक्ति उसे मिठाई के काउंटर की तरफ ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड। तुम कौन से मिठाई पसंद करोगे बच्चे। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड। लड़के ने अपना मुंह उस मिठाई की दुकान की तरफ से मोड़ लिया और सिर्फ सुबकने लगा, रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वह लेसन पूरा हो गया। उसमें आपने देखा कि वह चाइल्ड को माता पिता उसके मिले नहीं और वह उन सभी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहा था जो पहले पसंद कर रहा था। उसके प्रश्न उत्तर आपको आगे दिए जाएंगे, वो आप करना। अब हम आगे ये पोयम पढ़ेंगे। पोयम का नाम है विन। विन यानी हवा, वायु, पवन। यह सुब्रमण्यम भारती की लिखित कविता है। हवा को यहाँ इन्होंने बताया है कि हवा किस तरह से हमारी मित्र बन सकती है
और हवा कितनी शक्तिशाली होती है, इस पोएम में हम पढ़ेंगे। द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हवा बहुत ही स्ट्रांगली है ना, तेज़ी से जब चलती है, ब्लो है ना बहना चलना, कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन तो वह बहुत ही विनाश का कारण बन सकती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। हम इसके साथ मित्रवत कैसे हो सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के दरवाजे शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्केट द पेपर, पेपरों को मत बिखेरो। इन्हें शट शट की आवाज़ आती है ना पेपर की, खड़खड़ के, उसको बोलते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर से पुस्तकों को मत फेंको, मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने ये क्या कर दिया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी को गिरा दिया। अब ये हवा को बोल रहा है लेखक कि तुमने ये क्या क्या कर दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया है। टोर यहाँ सेकेंड फॉर्म है, फाड़ना। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम पुनः बारिश को लेकर आ गई। अब तेज़ हवा चलती है तो बादल आ जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो लेखक का यहाँ कहने का मतलब कि तुम हवा को भी लेकर आ गई। यू वर वेरी क्लेवर एंड पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बहुत ही चतुर हो और कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम घरों को तोड़ देती हो, विनाश कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, तुम छतों को तोड़ देती हो। रेफ्टर्स का अर्थ होता है लकड़ी से ऐसे ऊपर बनाए हुए छतों को बनाते हैं, उनको बोलते हैं। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम लकड़ियों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम शरीरों को नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को समाप्त कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, हृदयों को तोड़ देती हो। अब यह जो लाइनें थी इनका अर्थ है कि जब तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है तो घर भी टूट जाते हैं, दरवाजे छतें सब उड़ जाती है, टूट जाती है, सब नष्ट हो जाती है। तो उसमें दबकर कोई बॉडीज़ भी नष्ट हो जाती है, यानी व्यक्ति भी मर जाते हैं, उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। और जो बच जाते हैं वो निराश हो जाते हैं, तो उनके हृदय भी टूट जाते हैं। द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, वायु के देवता इन सबको रोनते हैं और नष्ट करते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू, यानी वह वो नहीं करते जो तुम कहते हो, यानी तुम्हारे अनुसार वो नहीं चलते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। अब इससे पहले हमने देखा कि हवा है वह कमज़ोरों को नष्ट करती है, यानी जो अगर कमज़ोर होंगे तो उनको वह तोड़ देती है। तो कहने का मतलब ये है कि कमज़ोरों का कोई भी साथ नहीं देता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और बॉडी को मजबूत बनाना चाहिए, बनाने की कोशिश करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, और अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहिए। डू दिस एंड द वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ये सब करोगे तो हवा हमारे साथ मित्र हो जाएगी। इन्हें कवि ये कहना चाहता है कि यदि हम मजबूत रहे तो सभी हमारा साथ देंगे, हवा भी हमारा साथ देगी। द वाइंड ब्लो एंड विक फायर्स, हवा जब बहती है तो वह कमज़ोर अग्नि को भी जला देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स
रोर एंड फ्लरिश। यहाँ कवि का कहने का मतलब है अगर थोड़ी अग्नि होगी तो हवा देंगे तो वह बुझ जाएगी, और अगर अग्नि को तो हम जलाएंगे तो हवा देंगे तो वह और भी तेज हो जाएगी। फायर रोर, रोर का अर्थ होता है तेज, दहाड़ना, तो यह तेज हो जाएगी। फायर रोर अग्नि और भी तेज जलने लगेगी। फ्लोरिश है ना, तेजी से। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी मित्रता अच्छी हो जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज ही प्रशंसा करेंगे। यह सुब्रमण्य भारती द्वारा लिखित पोयम है। कवि सुब्रमण्यम भारती एक महान तमिल कवि है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व युग में अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। एक है रामानुजन कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के कवि है जो अपनी क्लासिकल व आधुनिक कविताओं के लिए अच्छे जाने जाते हैं। इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है।